Good morning, प्यारे स्टूडेंट, and welcome back to my YouTube channel. Let's discuss. Dear student, today we are going to discuss class 10 subject science and worksheet number 72, and this worksheet for 20 जनवरी 2022 के लिए है. ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, आज का ये वर्कशीट हमारा फोर्थ होगा, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्कशीट है. आज यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ठीक है, और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको मैं टिक कर दूंगा, उसको ज़रूर आप याद रखेंगे. तो चलिए प्यारे स्टूडेंट, इसे प्रॉपर वे में डिस्कस करते हैं. इससे पहले डियर स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए. ठीक है, और वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और एक कमेंट करके बताइए आपको कैसा वीडियो लगता है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. मेंडल यूज्ड प्लांट दैट वर प्योर ब्रीडिंग, यानी होमोजाइगस है. मेंडल ने जिस प्लांट को यूज किया है, ठीक है, वो प्योर क्या है, होमोजाइगस था. ठीक है, फॉर ए ट्रेट एंड कंसिडर्ड कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, या उनके कैरेक्टर जो थे ना वो कंट्रास्टिंग थे. यानी कह सकते हैं जो मेंडल ने जिस जो मटर के बीज पे जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, जिसका साइंटिफिक नेम है पीसम सटिवम. ठीक है, जो कि 30,000 पौधे पर उन्होंने क्या किया था, ये प्रयोग किया था, ये एक्सपेरिमेंट किया था. ठीक है, ही क्रॉस द प्लांट विद द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इन स्टडी प्रोगनी ऑफ फर्स्ट. पहले उन्होंने प्रोगनी को स्टडी किया, उसके बाद जनरेशन को उन्होंने स्टडी किया मटर के जो है ना पी प्लांट के ऊपर. राइट, फर्दर ही कैलकुलेट रेशियो ऑफ द प्लांट विद कंट्रास्टिंग कैरेक्टर. उन्होंने जैसे जैसे उसके कैरेक्टर आए उसके अकॉर्डिंग उन्होंने रेशियो निकाले. ठीक है, जो कौन से प्लांट कितने और कितने का जो है ना, कौन से प्लांट, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे आप एक बार देख सकते हैं, अगर ये टी यानी ये टोटल जो है ना ये टॉल प्लांट है और ये जो है ना डाफ है, ये क्या है, डाफ है, ये क्या है, डाफ है. तो इन दोनों के बीच में डियर स्टूडेंट क्या हुआ, जब इन्होंने एक बार अच्छे से समझा दे रहा हूँ, देखिए ये टॉल ये डाफ है. ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, इन दोनों का जो है ना एक में से जो है ना ये टॉल हो गया. ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, एक बार देखिए आप इसे अच्छे से, ये टॉल हो गया. ठीक है, और ये भी यहाँ पे एक टॉल हो गया. राइट, अब उसके बाद ये जो है ना इन्होंने क्या किया, डाफ किया और ये डाफ किया. अब इसके साथ इन्होंने क्रॉस रिएक्शन कराया. तो देखिए एक रिएक्शन जब ये इसके साथ कराया, यहाँ आप देख पा रहे हैं, जैसे ये एक रिएक्शन इसके साथ कराया और एक रिएक्शन इसके साथ कराया. ठीक है, तो इन्होंने टॉल प्लांट पाया और डाफ पाया. ठीक है, उसके बाद हम कह सकते हैं इन्होंने जब एक रिएक्शन क्या किया, ये इसके साथ किया, ये इसके साथ. ठीक है, और फिर ये यहाँ पे आया और एक रिएक्शन इसके साथ, तो टॉल एंड डाफ पाया. ठीक है, और फिर उसने के बाद इन्होंने जो है ना एक और रिएक्शन किया. वो रिएक्शन डियर स्टूडेंट ये किसके साथ किया, इन्होंने जो एक रिएक्शन इन्होंने जो किया, इसको आप देखिए, ये रिएक्शन इन्होंने जो किया ये इस प्लांट के साथ किया और उसके बाद जो है ना इसके साथ किया, तो टॉल और डाफ आया. ठीक है, उसके बाद और भी इन्होंने रिएक्शन किया, इस प्लांट के साथ किया, जो कि यहाँ आप देख पा रहे हैं, ये इस प्लांट के साथ किया. ठीक है, और ये इस प्लांट के साथ किया, इस प्लांट के साथ किया. ठीक है, तो ये भी हमारा टॉल एंड डाफ है. ये टॉल यानी ये छोटा छोटा है, ये कौन सा, डाफ आया, यानी कि इसका जो यानी रिंकल्ड शेप का था ये. ठीक है, ये रिंकल्ड शेप का था लेकिन ये टॉल आया. तो इसी प्रोसेस को जो डियर स्टूडेंट इन्होंने जो है ना जो जिस तरह से प्रयोग किया उसको हम देखते हैं. ठीक है, तो वाइल परफॉर्मिंग क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट विद द पीसम सेटिवम, यानी जब इन्होंने मटर के बीज के पौधे के साथ इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, पीसम सेटिवम. ठीक है, मेंटल नोटिस ट्रेट ऑफ द पेरेंट्स डिड नॉट ब्लेंड, और पेरेंट्स जो ट्रेट्स है वो पेरेंट्स का वो ब्लेंड नहीं कर रहा है. ठीक है, यानी कि ऑल टॉल प्लांट एंड शॉर्ट प्लांट हैड ऑफ स्प्रिंग डेट वर ईदर टॉल और शॉर्ट. यानी कि वो कह रहा है जो टॉल प्लांट है ना और उसके जो है ना और जो नए मतलब जो है ना ऑफ स्प्रिंग है, न्यू बॉर्न. ठीक है, नया जो बनता है, ठीक है, वो क्या है, वो या तो टॉल होता है या तो शॉर्ट होता है, लेकिन नॉट मीडियम इन द हाइट, लेकिन दोनों एक जैसे मीडियम में नहीं होता है. ठीक है, यानी दोनों टॉल ही नहीं होता है. ठीक है, सच ऑब्जर्वेशन लेड हिम रिसर्च फर्दर, और उस वही रिसर्च ने इन्हें और मोटिवेट किया आगे रिसर्च करने के लिए. ही परफॉर्म एज ए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया विद द अमाउंट ऑफ 3000, कितना 30,000 मटर के पौधे के साथ उन्होंने किया. ठीक है, 30,000, नॉट
इजी, बहुत बड़ा नंबर है ये, ठीक है। प्लांट विद द वेरियस कंट्रास्टिंग ट्रेट, और अलग अलग ट्रेट के साथ, बेस्ड ऑन द हीज एक्सपेरिमेंट, और अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पे ही फॉर्मुलेटेड सम लॉ विच वेरी इंपॉर्टेंट स्टडिंग अबाउट द हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस। जो कि उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उसके आधार पर ये हम कुछ इंपॉर्टेंस समझ पाते हैं जो हेरिडिटी और इनहेरेंस का क्या है। वी टेक एग्जाम्पल ऑफ प्लांट डेट वर क्रॉस पॉलिनेटिंग, और एग्जाम्पल जो है ना ट्रेड का लिया जो कि क्रॉस पॉलिनेटिंग कराया, ठीक है, with the true breeding for the violet flower, with the plant true breeding for the violet flowers, with the resulting hybrid in F1 generation। वो क्या कहलाया? F1 generation कहलाया। all had the violet flowers after self pollination। F2 generations they 3/4 of the plant, यानी F2 generation जो है ना वो 3/4 of the plant, यानी violet flower while the other quarter of the white flower, and the so the ratio of the 3:1 का रेशियो है, जिसको फिनोटाइप कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? फिनोटाइप कहते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। देखिए डियर स्टूडेंट, जब इन्होंने जो है ना क्या किया, पेरेंटल और जनरेशन, ठीक है, तो क्रॉस पॉलिनेशन कराया, यानी कि ये लाल वाले पौधे और ये फूल और ये हरे वाले से, ठीक है, यानी मटर के लाल वाले और हरे वाले कह सकते हैं। या फिर मोनोहाइड्रिक सेग्रीगेशन इन द लॉ ऑफ डोमिनेंस का, यानी ये पी है तो ये पी है, यानी कि इसको करने के बाद फर्स्ट फिलालियल जनरेशन में, F1 जनरेशन में ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है। इसका क्या होता है? सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है, यानी ये दो को जो है ना इसमें एक्सपेरिमेंट किया तो ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन हुआ, और फिर ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये सेकेंड फिलाइल में F2 ये वाले बन गया 3, यानी 3 ये रेड वाले बना और एक ग्रीन वाले बना, ठीक है। तो इसी को हम जो है ना डियर स्टूडेंट पोनीट स्क्वायर फॉर द F2 जनरेशन कहते हैं। जिसे लॉन्ग हुआ, यानी जो है ना ये बड़े बड़े हुए प्लांट, यानी उसका अच्छा हुआ एक, लेकिन ये डाफ हुआ, एक बड़े हुआ, इसमें डाफ बड़े हुए, एक में टॉल और डाफ हुआ, ठीक है, यानी टॉल डाफ टॉल, ठीक है, ये हुआ। तो इसको जीनोटाइप कहते हैं रेशियो, यानी 1:2 2:1 होता है, राइट। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं प्यारे स्टूडेंट, इसमें आगे हमें पढ़ना है, ठीक है। देखिए लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, ठीक है, इसको हमें समझना है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो देखिए लॉ ऑफ डोमिनेंस मतलब क्या होता है? मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस स्टेट, वो बताता है डेट इन द हेट्रोजाइगट वेन द टू ट्रेट, यानी जब दो ट्रेट जो है ना एलिलीज प्रेजेंट इन द पेयर आर डिफरेंट, यानी जब दो ट्रेट एलिलीज जो है ना अलग अलग पेयर में प्रेजेंट होता है, उसमें वन जो है ना डोमिनेट करता है, अदर रेसेसिव होता है। एक क्या होता है? डोमिनेटिव कैरेक्टर का होता है, एक रेसेसिव कैरेक्टर ऑन ट्रेट कैरेक्टर विल मास्क द एक्सप्रेशंस ऑफ अनदर ट्रेट इज रेदर देन, यानी इसके बावजूद बोथ एलिलीज कंट्रीब्यूटिंग टू द फिनोटाइप, और दोनों एलिलीज क्या करता है? फिनोटाइप। द डोमिनेंट allele will be expressed exclusively, the recessive allele will be remain silent but will be transmitted to the offspring by the same manner in which the dominant allele, ठीक है। अब देखिए ट्रांसमिटेड, their recessive trait will only be expressed by the offspring that have two copies of these alleles that dominated trait allele is absent, दिस द offspring, यानी वो जो पौधे हैं जो नया बन रहे विल ब्रीड ट्रू होता है, यानी होमोजाइगस होता है जब सेल्फ क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो अब आपको डोमिनेट कैरेक्टर और रेसेसिव कैरेक्टर जो कि इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। द ट्रेट विच एक्सप्रेस इटसेल्फ ड्यूरिंग द F1 जनरेशन, उसे हम डोमिनेट कैरेक्टर कहते हैं। जैसे राउंड सीड एंड वायलेट कलर्ड फ्लावर, राउंड सीड होता है तो वायलेट कलर फ्लावर होता है। रेसेसिव कैरेक्टर मास्क्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द डोमिनेट एलील विद द रिंकल्ड सीड, यानी कैसा? रिंकल्ड सीड एंड द वाइट कलर्ड फ्लावर, रिंकल सीड और वाइट कलर्ड फ्लावर होता है। अब आपको यहाँ देखना है डियर स्टूडेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। क्या है ये? इंपॉर्टेंट है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। और ये आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, ठीक है। देखिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो कि मोनोहाइब्रिड का काम करता है। दिस लॉ ऑफ एक्सप्लेन दैट द पेयर ऑफ द एलील सेग्रीगेट फ्रॉम each other during the gametes formation so that only one allele will be present in each gamete, यानी केवल एक ही एलील प्रेजेंट होता है हरे, ठीक है। मेंडल प्रपोज दिस लॉ, मेंडल ने इस लॉ को प्रपोज किया और ऑब्जर्व किया डेट द पी प्लांट, जो पी प्लांट होता है, ठीक है, विद द टू डिफरेंट ट्रेट प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग डेट एक्सप्रेस द डोमिनेट ट्रेट, यानी जो डोमिनेट ट्रेट का
जो है ना क्या करता है, ऑफ स्प्रिंग में जो है ना क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। द फॉलोइंग जनरेशन, या जो कि जनरेशन इसको बता रहा है, जनरेशन एक्सप्रेस बाय द डोमिनेट एंड रिसेसिव ट्रेट 3:1, यानी फिनोटाइप 3:1 फिनोटाइप का पूछा जाता है। ही ऑब्जर्व द ट्रेट विच इज द एब्सेंट इन द F1 जनरेशन, डेट इज द रिसेसिव, जो कि F2 जनरेशन में पाया जाता है। तो चलिए इसमें जो है ना डियर स्टूडेंट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस सभी को एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए इसे अच्छे से समझते हैं, राइट। लेट्स प्रैक्टिस डियर स्टूडेंट। व्हाट आर द डोमिनेट एंड रिसेसिव एलिलीज, ठीक है। डोमिनेट और रिसेसिव एलिलीज क्या होता है? तो डोमिनेट द ट्रेट विच एक्सप्रेस इटसेल्फ ड्यूरिंग द F1 जनरेशन, यानी वो ट्रेट जो खुद के को एक्सप्रेस करता है F1 जनरेशन में, उसे डोमिनेट जो है ना एलिलीज कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल राउंड सीड एंड वायलेट कलर्ड फ्लावर, ये डोमिनेट होते हैं। जबकि रिसेसिव में होता है द ट्रेट विच इज मास्क्ड बाय द प्लांट प्रेजेंस ऑफ द डोमिनेट एलिली, ठीक है, जो कि रिंकल्ड हेड सीड एंड द वाइट कलर्ड फ्लावर होता है, राइट। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सेकेंड है डियर स्टूडेंट, ड्रॉ द स्केच ऑफ द मोनोहाइब्रिड क्रॉस शोइंग द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो मोनोहाइब्रिड का दिखाना था। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे अभी हमने बताया था, जो ये टॉल है, ये क्या है, कैसा प्लांट है, ये डबल टी, एक ये कैपिटल टी है तो ये टॉल है, और ये स्मॉल टी है तो ये शॉर्ट है, ठीक है। इन दोनों को अगर मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है, तो ये एक टी और एक टी यहाँ से एग्जिट होता है, तो ये टॉल और शॉर्ट बनता है, ठीक है, जो कि वन सेल्फिंग है, ऑल टॉल होता है। अब देखिए इसमें आपको देखना है जो यहाँ पे क्या होता है, F1 जनरेशन, किसमें, F1 जनरेशन में, जैसे ये देखिए, और गैमेट्स और साथ साथ F2 जनरेशन दोनों को देखेंगे तो देखिए जब ये टॉल और ये शॉर्ट दोनों एक साथ जब इसका जो है ना क्रॉस पॉलिनेशन करते, देखिए तो ये टॉल के शॉर्ट के साथ हम इस शॉर्ट का जो है ना क्या क्रॉस पॉलिनेशन किया, तो टॉल यानी डाफ आया, ठीक है। इस जो है ना ये क्या कहते हैं, इसको आप जो है ना कह सकते हैं डियरेस्ट में, ये जो टॉल के साथ जब आप इसका जो है ना करते हैं, ठीक है, तो इसके साथ और ये शॉर्ट के साथ, तो ये टॉल और शॉर्ट होता है, ठीक है। फिर इसके बाद आप यहाँ पे कर सकते हैं जो है ना ये शॉर्ट के साथ, ठीक है, और ये टॉल के साथ, तो ये टॉल और शॉर्ट, तो ये टॉल आएगा, ठीक है। उसके बाद ये आप देख सकते हैं ये टॉल और ये शॉर्ट के साथ, तो टॉल आएगा, ये टॉल और ये शॉर्ट के साथ, तो यहाँ डाफ आएगा। तो ये जो तीनों कैरेक्टर है डियर स्टूडेंट, ये दिखाता है 3:1, ये जो है ना टॉल कैरेक्टर है, ये क्या है, टॉल कैरेक्टर है, और ये डाफ कैरेक्टर है। तो इस F1 जनरेशन में 3:1 का दिखाते हैं, ठीक है। और F2 जनरेशन गैमेट्स और जनरेशन, तो इसी को जो है ना दिखाया गया है, ठीक है, ये किस तरह से F2 जनरेशन में और गैमेट्स बनते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। इसको एज इट इज आपको उतारना है अपने कॉपी में। क्वेश्चन नंबर थर्ड है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर थर्ड है डिफाइन द हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस को आपको डिफाइन करना है, राइट। तो हेट्रोजाइगस इज द स्टेट इन विच an organism has inherited different form of particular gene from each one of the biological parents, यानी अपने पापा मम्मी से जो भी उन्हें गुण पाते हैं, यानी कि इवन पौधे में भी, ठीक है, इवन एनिमल में भी, ठीक है, तो वही होता है हेट्रोजाइगस। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है प्यारे स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ट्रेट में बी इनहेरिटेड बट मे नॉट बी एक्सप्रेस, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विथ एन एग्जाम्पल, यानी इनहेरिटेड और नहीं हो सकता है, इसको एग्जाम्पल से करना है। यानी बताया जा रहा है ए ट्रेट में इनहेरिटेड, यानी एक ट्रेट इनहेरिटेड होता है बट मे नॉट एक्सप्रेस, उसको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। इस एग्जाम्पल को क्या करना है, एग्जाम्पल के थ्रू इस स्टेटमेंट को डिस्क्राइब करना है। तो देखिए यस इट इज पॉसिबल दैट ट्रेट इज द इनहेरिटेड बट मे नॉट बी एक्सप्रेस। फॉर एग्जाम्पल व्हेन प्योर टॉल पी प्लांट आर क्रॉस विद द प्योर डाफ पी प्लांट, ओनली ऑल पी प्लांट्स आर ऑब्टेन इन F1 जनरेशन, केवल पी प्लांट ही ऑब्टेन होता है F1 जनरेशन में। वन सेल्फिंग टॉल प्लांट ऑफ F1, बोथ और टॉल एंड डाफ प्लांट आर ऑब्टेन F2 जनरेशन, जो कि 3:1 का रेशियो होता है, राइट। अब यहाँ पे आपको देखना रीअपियरेंस ऑफ द डाफ्ट कैरेक्टर एंड द रिसेसिव ट्रेट इज F2 में, ठीक है, जनरेशन द सो दैट द डाफ्ट ट्रेट वॉज प्रेजेंट इन द इंडिविजुअल ऑफ द F1 बट इन द डिड नॉट एक्सप्रेस। आई होप कि आपको प्यारे स्टूडेंट ये समझ में आ रहा है, ठीक है। लगता है ये वीडियो अच्छा है तो इसे ज़रूर लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि आपको कंप्लीट ये वर्कशीट बेहतर तरीके से समझ में आए, राइट। अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा फिफ्थ है वर्क आउट ए क्रॉस बिटवीन द टॉल एंड डाफ पी प्लांट इफ टॉल इज डोमिनेट ऑफ अ ड्राफ्ट एंड फाइंड फिनोटाइप एंड जीनोटाइप रेशियो इन द फॉलोइंग।
F2 में 3:1, ये देखिए। तो इसका जो है ना डियर स्टूडेंट, ये देखिए आपका जो है ना फिनोटाइप देखिए, पेरेंट्स में यानी टॉल टॉल डाफ, तो F1 जनरेशन में टॉल और डाफ होता है, ठीक है। तो F1 जनरेशन F2 जनरेशन में देखिए ये इस तरह का प्राप्त होता है, ठीक है। और इसके बाद जो है ना जीनोटाइप में जो है ना 1:2:1 में रेशियो में आता है, ठीक है। इसके बाद आपका फिनोटाइप में 3:1 के रेशियो में आता है। किसका? 3:1 के रेशियो में। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। तो चलिए इसको लाइक शेयर जरूर कर दीजिए डियर स्टूडेंट, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो आपका बनाने में। चलिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।